वेलकम्स एवरीवन आपके अपने चैनल ट्रिक्स एंड फंड ऑफ लॉ। और आज हम करेंगे चीटिंग के सेक्शन जो कि 415 से लेके 420 इंडियन पिनल कोड में दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आगे आते हैं हम डायरेक्टली टू सेकंड स्लाइड। तो इसमें क्या है कि क्या बताता है ये चीटिंग जो हमें बताता है। ये कहता है 415 सेक्शन हमें बताता है कि चीटिंग क्या होगी, कैसे करेगा, क्या होगा। तो भाई चीटिंग का हमने शुरुआत से पढ़ा हुआ, बचपन से पढ़ा हुआ कि चीटिंग क्या होती है। भाई इसने इसको चीट कर दिया, ए ने बी के साथ धोखाधड़ी कर दी, ठीक है, दैट इज चीटिंग। चीटिंग अब हमारे इंडियन पिनल कोड के हिसाब से पढ़ते हैं कि चीटिंग होती क्या है। देखो चीटिंग में होता क्या है कि चीटिंग में सबसे पहली बात ध्यान रखो, अकेला बंदा खुद को चीट नहीं कर सकता, उसके लिए दो बंदे होना आवश्यक है, मिनिमम। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ चीटिंग इज द मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ टू पर्सनस। एक जिसकी इंटेंशन रही इसको बी को डिसीव करने की, ठीक है, बी से डिसीव करने की। अच्छा मैं इसको कुछ ऐसा करूं, इसको अपनी बातों में ले लूं, या फिर कुछ मैं ऐसा कर दूं कि ये या तो कोई पर्टिकुलर चीज़, जैसे मान लीजिए ये है, या तो इन फॉर्म ऑफ मनी हो, इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी हो, ठीक है, वो इसको क्या कर दे, वो दे दे इस बंदे ए को, ए फॉर एक्यूज को। अब इंड्यूस करेगा उसको। इंड्यूस जानते हो ना कि अपनी बातों में लेना। कई होते हैं, कई बंदे होते हैं कि भैया आप ऐसा कर लो, ये कर लो, और मैं आपको ऐसा कर दूंगा, ऐसे ऐसे आपको चीज़ें दिलवा दूंगा, ठीक है। तो इंड्यूस किया उसको ताकि वो क्या करे, वो अपनी चीज़ें इसको दे दे। वैसे कंसेंट नहीं देता, अगर नॉर्मल चीज़ें होती तो नॉर्मली वो कंसेंट नहीं देता, लेकिन उसकी बातों में आके उसको लगा हाँ मे बी दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो इंड्यूसमेंट में आके उसने कहा क्या ठीक है भाई तू ले जा। अब क्या होता है, एग्रीड पार्टी कौन है यहाँ पे, एग्रीड पार्टी है अगर ए और बी की बात करें तो बी वो है कि जिसके साथ में क्या हुआ, जिसकी प्रॉपर्टी गई, मतलब कि ये वो बंदा जिसके साथ में ये ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक है। तो बी हो गया एग्रीड पार्टी। अब इसने इंड्यूसमेंट क्यों किया, ए ने इंड्यूसमेंट किया ताकि जो एग्रीड पार्टी है उसको दे दे या डिलीवर कर दे पोसेशन या फिर कोई प्रॉपर्टी जो कि उससे रिलेटेड है। किसकी, जो एग्रीड बंदा उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो दे दे उसको, उसके इंड्यूसमेंट में, मतलब बहकावे में आके। अब क्या करते हैं, और क्या करते हैं कि कंसेंट और टू टेक कंसेंट ऑफ द एग्रीड टू रिटेन हिज प्रॉपर्टी। मतलब कि एक्यूज कुछ ऐसा करे कि जो एग्रीड पर्सन है, ठीक है, जो कि सामने वाली पार्टी है, वो अपने आप कंसेंट दे दे, ठीक है भैया कि आप ये जो प्रॉपर्टी है ना आप रिटेन कर लो या फिर आप किसी के पास में रख दो। जैसे कि मानते फॉर एन एग्जांपल कि ये बंदा है ए और ये है बी। ए बी क्या आके कहता है कि देखो भैया ऐसा ऐसा होने वाला है और मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ना, ये मार्केट बिल्कुल डाउन जाने वाला है। तो आप ऐसा करो कि ये जो आपके पास गोल्ड धरा हुआ है ना, आप इस गोल्ड को कहाँ पे रख दो, सी के पास रख दो, जो कि एक प्राइवेट ब्रोकर है, ठीक है। चाहे मार्केट कितना भी डाउन चला जाए, वो आपको इस गोल्ड की वही वैल्यू देगा जो आज की डेट में है, और अगर मार्केट ऊंचा चला गया तो उसके हिसाब से देगा। तो ये सोचता है यार पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इसे नहीं पता था कि ये इसको इंड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा था, इंड्यूस कर रहा था, इसे बहका रहा था, इसके साथ गलत करना है। अब इसकी इंटेंशन रही थी कुछ, तो इंटेंशन कहाँ से रिलेटेड कर सकते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट के 14 से, ठीक है। अब इसकी इंटेंशन क्या थी कि ये कुछ भी ऐसा एक्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि डैमेज होगा, किसको, इसको, किसको, बी को, एग्रीड वन को, किस चीज़ का, बीएमआरपी का। क्या होता है बीएमआरपी, शॉर्ट फॉर्म है, या तो बॉडी का, या माइंड का, या रेपुटेशन का, या प्रॉपर्टी का, ठीक है। ए का यानी एक्यूज कुछ ऐसा एक्ट करेगा जिससे कि बीएमआरपी हो गया किसको, एग्रीड पर्सन को, ठीक है। यही है चिटिंग, ठीक है। और दूसरा ऐसा कुछ कर दे, इंटेंशनली उसको इंड्यूस कर दे, चाहता है कि मैं भाई कुछ ऐसा इससे एक्ट करवा लूं जो नॉर्मल पोजीशंस में ये नहीं करता, ठीक है। उसके बाद में क्या है, दैट थिंग विच एग्रीड नॉट वांट टू डू इफ, ऐसा अगर कोई एक्ट नहीं हुआ होता तो, मतलब कि अगर ऐसा एक्ट नहीं होता, वो उससे आके नहीं मिलता, उसको नहीं समझाता, उसकी बातों में बहलाई फुसलाई में वो नहीं आता, ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ें बता रहा है। सेकंड थिंग, एक्ट कॉज लाइकली टू डैमेज द रेपुटेशन, प्रॉपर्टी और माइंड। ये मैंने बता ही दिया कि ए जो एक्यूज है, ए जो एक्यूज है वो कुछ ऐसा एक्ट करेगा, कुछ ऐसा एक्ट करेगा जो कि एग्रीड वन की
क्या कर देगा, रिजल्ट करेगा कॉज डैमेज, किसको, बी, एम, आर और पी को। मतलब बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को कुछ भी हार्म पहुंच जाएगा इसके एक्ट से। किसके एक्ट से, ये जो बंदा डिसीव करना चाहता है इसको, ठीक है। दैट इज अ चीटिंग, जो कि हमें डेफिनेशन दे रखी है। अब देखो इसके कुछ इलिस्ट्रेशंस बता देता हूँ, वैसे इसमें मैंने लिखे हुए नहीं है, मैं नॉर्मली बता देता हूँ। देखिए इसमें आप इलिस्ट्रेशंस अपना बेयर एक्ट खोलिएगा, उसमें जैसे कि क्या हुआ कि ए ने क्या किया, ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिविल सर्विसेज। अब ए ने क्या किया, ए यहाँ पे आया, इसने कहा कि भैया मैं तो हूँ सिविल सर्विसेज में, ठीक है, मैं किस में हूँ, ये बोलता है कि मैं सिविल सर्विसेज में हूँ। इंटेंशनली डिसीव्स जेड, और इसकी जो इंटेंशन थी वो जेड को डिसीव करने की थी, ठीक है। एंड द डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे। मतलब कि इसने इसको ऐसा इंड्यूस कर दिया कि गुड्स को तो ये दे दे लेकिन ये पे ना करे, ठीक है। फिर इसके एक और पे आ जाओ, जैसे देखते हैं कि इलिस्ट्रेशन ई पे आ जाओ। इलिस्ट्रेशन ई क्या कहता है कि ए बाई प्लेजिंग एज डायमंड्स आर्टिकल विच ही नोज आर नॉट डायमंड्स। मतलब कि ए को तो पता है कि ये भाई मैं प्लेज जो कर रहा हूँ, ये जो डायमंड जैसे दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये डायमंड एक्चुअल में नहीं है, ए को पता है, लेकिन फिर भी वो प्लेज कर रहा है। किस लिए कर रहा है, ताकि जेड को इंटेंशन, मतलब कि जेड को क्या डिसीव हो जाए, ठीक है। इसकी इंटेंशन क्या थी, जेड को डिसीव करने की, नुकसान पहुंचाने की, ठीक है। एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लैंड मनी, ठीक है। अब इसको नॉर्मल भाषा में समझते हैं, हमारी भाषा में, कि ए जो था ये कौन था, ये चालाक प्राणी था, ही इज अ चालाक प्राणी, ठीक है। इसे पता था कि जो जेड है ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हीरो के ऊपर क्या करता है, आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अब इसके पास कुछ ऐसे हीरे थे, कुछ ऐसे प्रोसेस से बनाए गए थे नकली हीरे की, उसमें अंतर कर पाना मुश्किल था कि ये जो हीरे असली हैं कि नकली हैं। तो ए ने क्या किया, प्लेज मतलब गिरवी रख दी है, गिरवी रख दी है किसके पास, इसके पास। अब जेड जो था, जेड पूरी इंस्पेक्शन के बाद भी नहीं पहचान सका कि ये जो हीरे असली हैं या नकली हैं। इसने इसको अमाउंट दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दैट इज आल्सो द काइंड ऑफ चीटिंग, ठीक है। सेम थिंग अगर आप किसी पे भी आ जाओ, इसमें किसी भी इलिस्ट्रेशन देख लो आप, इसमें आई तक इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं, जौन सी मर्जी उठा लो, उसमें यही कह रखा है कि भाई इसकी इंटेंशन रही, उसने एग्जिबिट कर दिया, दैट इज। अब हम इसमें आगे आ जाते हैं, ठीक है। अगले उस पे आते हैं, सेकंड वाले पे, जस्ट अ सेकंड। हम आते हैं 416 पे, 416 टू 420, 416 से लेके 420 क्या कहता है, इसको आप ऐसे ही समझिए कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है, ये आया ए आ गया, ए आके कहता है कि भैया मैं जो हूँ किसी मिनिस्ट्री में हूँ, ऐसे मान लो, ये कहता है कि आई मैंने मिनिस्ट्री, ठीक है। और ये बी को क्या कहता है कि मैं ऐसा करूँगा ना, मैं तुम्हारे जो भी डेप्स वगैरह अभी रह रखे हैं बैंक से, ठीक है, या फिर कुछ भी तुम्हारे जो पैसे हैं बकाया हैं गवर्नमेंट के पास में, वो मैं तुम्हें निकलवा दूंगा, लेकिन इसके एवज में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मुझे मनी देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी कह सकता है। या फिर सेकंड थिंग ये भी कह सकता है कि मैं जो हूँ कि मिस रिप्रेजेंट कर देता है कि ये जो है कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर करता है अपने आप को, और ए बंदे के पास जाता है, ठीक है, तो अपने आप को गलत रिप्रेजेंटेशन करता है, तो गलत रिप्रेजेंट करके कोई एक्ट कर देता है, ठीक है, दैट इज दी पर्सोनेशन। अब इसके डायरेक्टली आप इलस्ट्रेशन पे देख लो, जैसे मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूँ कि 416 मतलब कोई भी कुछ भी कैसा भी सेक्शन हो, अगर आपको उसकी बेरेक्ट की भाषा समझ नहीं आ रही ना, आप केवल एक ही काम करो, उसकी इलस्ट्रेशंस को देख लो आप। जैसे इसकी इलस्ट्रेशन देख लो, इसमें क्या कर रखा है कि ए ने क्या किया, ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी ए पर्सन हु इज डिसीज्ड, ठीक है, ए चीट बाय पर्सोनेशन, इजी लैंग्वेज।
ऊपर वाली लैंग्वेज देख लो, ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। मतलब उसने बता दिया कि भाई वो रिच बैंकर है उस एरिया का, कुछ भी कर लिया उसमें, तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का मतलब है कि चेहरे पे मुखोटा, ऐसे समझ जाओ, मुखोटा, मुखोटा किसका, चालाकी का, और रिप्रेजेंट कर रहे हो आप अपने आप को एज द पर्सन जो आप नहीं हो, ठीक है, दैट इज द चीटिंग बाय पर्सोनेशन। ओके, अब आ जाते हैं हम आगे वाले पे, 417 पे। 417 हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताता, 417 में बताता है कि अगर चीटिंग हुई तो उस केस में आपको सज़ा कितनी होगी। तो सज़ा इसमें 1 साल की है या फाइन है या दोनों है, ठीक है। फिर हम 418 में आते हैं। 418 क्या कहता है कि चीटिंग बाय पर्सन हुज ड्यूटी टू इंश्योर द प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल टू। 418 क्या कहता है, 418 कहता है कि आपने क्या किया कि एक बंदे को कहा, ए को, कि भैया मैं जो है यहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पे, जैसे कि बोल रहा है ये, इसने बी ने बोला कि ए को मैं 4 धाम जा रहा हूँ, ठीक है, मैं 4 धाम जा रहा हूँ, तो साहब जब तक के लिए आप ऐसा करो ना, ये जो मेरी मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल महंगे वाली थी, 10-12 लाख रुपए वाली, इसको साहब आप रख लो है, और मैं आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। अब ये क्या करता है कि इसकी ड्यूटी थी इसे प्रोटेक्ट करने की, और यही इसके साथ कुछ गलत कर बैठा, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, दैट इज अ चीटिंग बाय पर्सन जिसकी ड्यूटी थी उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की। अब इसकी लैंग्वेज में आ जाओगे तो लैंग्वेज में देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि अब इसकी ड्यूटी थी, तो इसके इस एक्ट से क्या हो गया, रॉन्गफुल लॉस हो गया, किसको हो गया, जिसकी प्रॉपर्टी थी, यही बता रहा 418, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा है कि whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause a wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates। ये बोल रहा है कि चीट करता है किसी एक बंदे को और उसको पता है कि ऐसा करने से रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा उस बंदे को, ठीक है, जिसकी इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी है। अब और जिसने ऐसा किया, ही वॉज बाउंड आइदर बाय लॉ और बाय द लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये भी कह सकते हैं कि ये जो ए है ये लॉ से बाइंड भी था, या फिर इनके बीच में कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो ए और बी के बीच में ऐसा करने के लिए, और ए ने फिर भी ऐसा कोई एक्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो चीटिंग बाई ए पर्सन जिसकी ड्यूटी थी कि वो प्रोटेक्ट करे उसके राइट्स को, ठीक है, यही बता रहा 418। अब हम करते हैं 419 में। 419 क्या कहता है कि पनिशमेंट ऑफ चीट बाय पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का कहां पे आया था मुद्दा, अभी मैंने बताया था पर्सोनेशन आया था हमारा सेक्शन नंबर 416, जस्ट ऊपर वाला देख लो, ठीक है। अब ऐसा कुछ हो गया, कोई पर्सोनेशन हो गया तो क्या पनिशमेंट एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन हो सकती है, दोनों हो सकता है। फिर 420 में आ जाओ। 420 क्या कह रहा है कि चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूस डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। 420 कह रहा है कि आपने क्या कर दिया, आप ए पर्सन हो, आप बी पर्सन हो, अब क्या हो गया, इस पर्पस के लिए क्या करना चाहिए, कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको या तो क्या कर दिया आपने, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा एक्ट कर दिया कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, तो वो सारी चीज़ें 420 के अंदर आएंगी। इसकी लैंग्वेज पढ़ें एक बार बेयर एक्ट की, तो उसमें क्या क्या रखा है कि whoever cheats and thereby dishonestly induce a person deceived to deliver any property to a person or to make, alter or destroy the whole or part of valuable security, anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into valuable security shall be punished। तो ये कह रहा है कि whoever cheat by the dishonestly, मतलब वही डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए चीटिंग करने के लिए किसी बंदे ने, और डिसऑनेस्टली करके उसने क्या किया, उस जो प्रॉपर्टी उसके पास रिसीव हुई डिसऑनेस्टली तरीके से उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर दी, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी उसे कम कर दिया, कैसे, उसमें अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे मान लो कि इसने कोई प्रॉपर्टी ली, ये वाली कोई 50 बीघा की कोई प्रॉपर्टी होगी और उसके अंदर कोई बड़ा सा फार्म हाउस वगैरह बना हो, इसने क्या किया, ऐसा कुछ एक्ट कर दिया कि उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम हो गई, या फिर और कोई जो चीज़ें थी वो कम हो गई, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक्ट करो कि जिसमें आपने अल्टर कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, उससे फिर वो जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है ना, उसकी जो प्राइस है वो कम होगी, मार्केट वैल्यू कम होगी, कुछ भी ऐसे कुछ चीज़ कर ली, तो वो क्या आएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी 420 के अंदर। और जो इसमें हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफेंस है,
तो इसको भाई ट्राइबल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, कौन ट्राई करेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। और ये क्या है, नॉन बेलेबल है एज वेल एज कंपाउंडेबल है। बस इसके बाद में नॉर्मली इससे आगे वाले पे आ जाते हैं। ये जो अभी मैं लाया हूँ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द चीटिंग, ये मेनली पूछा जा सकता है इन दी प्री एज वेल एज मेंस। प्री में तो क्या आएगा, डायरेक्टली पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन दे दिया नॉर्मली, हाँ क्लासीफाई द टर्म्स विच आर इन दी ऑफेंस ऑफ चीटिंग, ठीक है। या फिर बोल देगा इसमें से कौन सा ऑफेंस ऑफ चीटिंग नहीं है। या फिर मेंस में पूछेगा तो बोलेगा कि भाई इंग्रेडिएंट्स ऑफ चीटिंग क्या क्या होते हैं, वो लिखो। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहली बात तो कि फ्रॉडलमेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए टू डिसीव बाय वे ऑफ इंड्यूस, ठीक है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि उसको क्या कर दे, डिसीव कर दे, अगले बंदे को नुकसान कर दे किसी भी चीज़ का। अब डिसीव उसको ऐसे किया कि वो डिलीवर कर दे प्रॉपर्टी या अपना कंसेंट दे दे। डिसीव कैसे किया कि डिलीवर कर दे प्रॉपर्टी या अपना कंसेंट दे दे उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। फिर इंटेंशनली इंड्यूस टू डू और ओमिट एनी एक्ट, ठीक है। उसको ऐसा किया कि ए ने बी को मना लिया कि भाई आप ऐसा कोई एक्ट कर लो, और नॉर्मली अगर नहीं होता ऐसा, वो नहीं मनाता उसे, नहीं उसको बहलाई फुसलाई करता, तो वो एक्चुअली में नहीं करता, ये बता रहा है। फिर एक्ट विच लाइकली टू कॉज डैमेज, ठीक है। BMRP ये इंजरी वाले पार्ट में है। इंजरी वाला जो पार्ट दे रखा है वो IPC में दिया हुआ हमें, कौन से सेक्शन में दे रखा है, IPC के सेक्शन नंबर 40 कौन से में 44 में बता रखा है। 44 में बता रखा है कि इंजरी क्या होगी और क्या क्या इफेक्ट करती है, तो वही चीज़ है ये वाली। तो आप इसका कनेक्शन हम जोड़ सकते हैं किससे, सेक्शन नंबर 44 से। तो ये थी बातें चीटिंग की, और अच्छा लगा तो भी लाइक सब्सक्राइब कर दो इसको, ट्रिक्स एंड फंडा ऑफ लॉ को। नई वीडियो और भी आती रहेंगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।